अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहसन रज़ा हियर। हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है वो प्रैक्टिस की थी। आज हम अपनी टेंस सीरीज का दूसरा लेक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी फेल हाल जारी जो है उसको देखेंगे कि उसको कैसे हमने करना है और उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसकी मशक कैसे करनी है। अगर हम इसकी उर्दू की तरफ जाएं कि उर्दू में हमने इस टेंस को कैसे पहचानना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, फेल हाल जारी को, तो इसके उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या रहे हो वगैरह आता है। हियर आई हैव सेट सम एग्जांपल्स इन उर्दू। तुम मछली पकड़ रहे हो, हम हजूम को पीछे धकेल रहे हैं, वो शहर को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं, खाकरूब गलियों में झाड़ू दे रहा है, टीम मैच जीत रही है। ये रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं या रहे हो वगैरह की एग्जाम्पल्स हमने यहाँ सेट की। उर्दू में इस टेंस को पहचानने का ये तरीका है। अगर हम इसे अंग्रेजी में देखें, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दिस टेंस इन इंग्लिश, लेट्स सी कि हम कैसे पहचान सकते हैं इस टेंस को अंग्रेजी में कि इस टेंस में बात हुई है। तो उसके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है, ही, शी, इट, इनके साथ एस, इनके साथ इज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ही, शी, इट के साथ इज, हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल करेंगे, साथ इसके फर्स्ट फॉर्म होगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह वी, यू, दे, इनके साथ हम आर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है और इनके साथ हम आर इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट पर्सन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, इनके साथ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो आई है, इसके साथ हम एम इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमने देखा कि ही, शी, इट के साथ इज, वी, यू, दे के साथ आर और आई के साथ एम इस्तेमाल करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यहां पर इसकी दो मैंने इंग्लिश की एग्जांपल सेट की हैं और देखते हैं कि वो दो एग्जांपल्स क्या हैं। हमने इन्हीं को ट्रांसलेट किया है ताकि आसानी हो सके। यू आर कैचिंग फिश, तुम मछली पकड़ रहे हो, यू आर कैचिंग फिश। सेकेंड जी, हम हजूम को पीछे धकेल रहे हैं, वी आर पुशिंग बैक द क्राउड, वी आर पुशिंग बैक द क्राउड। तो ये थी इसकी उर्दू की एग्जांपल्स और ये थी इसकी इंग्लिश की एग्जांपल्स। तो अगर हमने बात कोई मनफी में करनी हो, इसको नेगेटिव बनाना हो, जैसा कि किसी भी फिक्रे में हम फिक्रे को नफी करने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ क्या होता है, इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनके साथ नॉट लगा दिया जाता है। तो देखिए कैसे हमने इसी एग्जाम्पल को, वो शहर को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं, को अंग्रेजी में नेगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल किया है। वो देखिए, दे आर नॉट, यानी इज, एम, आर के बाद नॉट लगाना था, तो दे आर नॉट डेकोरेटिंग सिटी लाइक ब्राइड, दे आर नॉट डेकोरेटिंग सिटी लाइक ब्राइड, वो शहर को दुल्हन की तरह नहीं सजा रहे हैं। यहां एग्जाम्पल हमने दी कि वो शहर को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं, लेकिन जब हमने नेगेटिव बनाना है, मनफी बनाना है, तो इज, एम, आर के बाद नॉट लगाइए। इसी तरह इसका सवालिया बनाने का तरीका, इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका क्या है, वी शैल सी। इमदादी फेल, जिन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है अंग्रेजी में, इज, एम, आर को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं और क्वेश्चन साइन लगाते हैं। फिक्रे के आखिर में क्वेश्चन साइन होता है जो इसके सवालिया होने की दलील है। तो हम इसी एग्जाम्पल को, खाकरूब गली में झाड़ू दे रहा है, इसी एग्जाम्पल को हम जो है वो क्वेश्चन साइन लगाकर और हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाकर जो है वो सवालिया बनाएंगे। ये पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर हम इसे सवालिया फिक्रे में तब्दील करेंगे और वो क्या है, इज स्वीपर स्वीपिंग इन द स्ट्रीट, क्या खाकरूब गली में झाड़ू दे रहा है, इज स्वीपर स्वीपिंग इन द स्ट्रीट। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है कि टीम मैच जीत रही है, लेकिन इसको भी हम सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि टीम जो है ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन क्या होता है ये हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले अपने लेक्चर्स में डिस्कस करते जाएंगे इन चीजों को। तो कलेक्टिव नाउन होने की हैसियत से इज टीम, ये अपने साथ जो हेल्पिंग वर्ब ले रहा है वो सिंगुलर है, इज टीम विनिंग द मैच,
इज टीम विनिंग द मैच, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ कलेक्टिव नाउन होने की वजह से डिस्कस हुआ, इज टीम विनिंग द मैच। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फेल हाल जारी, जिसको हमने जाना, इसका हमने उर्दू में पहचान देखी, इसकी हमने इंग्लिश में पहचान देखी, फिर हमने देखा कि इनको नेगेटिव कैसे बनाना है इसके फिक्रात को, और फिर हमने देखा कि इसके फिक्रात को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमको किन मराहल से गुजरना पड़ा। तो गाइस, यहाँ पर मौजूद तमाम चीजें आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर आपको यहाँ पर मौजूद किसी भी चीज में कोई मसला हो या आपको डिटेल में डिस्कस करनी हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए और हमें बताइए, आपके तमाम सवालों का सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग।